इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूं, क्योंकि जब महिलाओं के लिए सरकार एक बड़ा तोहफा लेकर आई है तो ऐसे में कुछ महिला विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, उन्हीं से जानेंगे। क्योंकि देखिए, महिलाओं को कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है और इस पर खासा फोकस आज सरकार का रहा। इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनी तिवारी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। केतकी सिंह विधायक है बलिया से, आपका भी बहुत स्वागत है। सरिता भदौरिया विधायक इटावा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रजनी तिवारी जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी इस बजट को लेकर जो महिलाओं की उम्मीदें थी। सबसे पहले सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे मेरा है, जो सशक्त बनाने की कोशिश सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं को कर रही है, उसी पर केंद्रित रहा ये बजट। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसा दृष्टिकोण प्रधानमंत्री जी का सदैव रहा महिलाओं के लिए, इस बजट में भी वही दिखाई दिया। सबसे पहले तो महिला बचत योजना, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी। और जितनी भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चल रही थी, उनको बढ़ावा दिया गया। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, हर योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए रही है। और वाकई में 2014 से लेकर अब तक जो दृष्टिकोण प्रधानमंत्री जी का रहा, वही दृष्टिकोण इस बार भी हम लोगों ने वित्त मंत्री सीतारमण जी के बजट में इस बार हम लोगों ने देखा। इसमें कोई बहुत आश्चर्य हमको नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग हमेशा से जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है, जिस तरह से समझा है और जिस तरह से महिलाओं ने विश्वास किया, वही पूरा विश्वास हमको इस बजट में भी दिखाई दिया। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। केतकी सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि ये खास पैनल महिलाओं का इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए हम महिलाओं पर भी खासा फोकस जो आज सरकार का रहा, जो एक बड़ा गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है महिलाओं के लिए। इसी पर पहले रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी। केतकी जी, कैसे आप देख रही हैं इस बजट को? देखिए, मैं सर्वप्रथम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते विशेषकर, क्योंकि जब से यह सरकार आई है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, एक बात जो मैंने महिला होने के नाते अपने अंदर भी महसूस किया, और जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, ग्रामीण इलाके से आती हूँ, वहां की महिलाओं को भी जो मैंने देखा, समझा, जाना, कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आया है, हमारे अपने अंदर ये भरोसा हुआ है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमेशा मोदी जी आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो उसी के तहत जो ये आज का ये जो हमारा बजट आया है, उसमें महिलाओं को ये बचत स्कीम से जोड़ना, 81 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना, 69,000 करोड़ रुपए वापस आवास, जो गरीबों के आवास के लिए देना, ऐसी कई योजनाएं जो डायरेक्ट रूप से महिलाओं को प्रभावित करती हैं, उनको मजबूत बनाती हैं। ये मुझे लगता है कि मोदी जी का विजन है और जिसको लेकर वो चल रहे हैं, और हम सभी महिलाएं उनके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सेविंग स्कीम को लेकर अभी आपने भी बातें कही। और सरिता जी, मेरा आपसे छोटा सा सवाल है। देखिए, कोशिश यही की गई इस बचत स्कीम के जरिए सरकार की तरफ से कि एक बड़ा गिफ्ट महिलाओं को दिया जाए, क्योंकि इसमें खास तौर पर छूट भी दी गई है महिलाओं को। इसके अलावा कुछ अन्य घोषणाएं भी की गई हैं। कैसे देख रहे हैं इस बजट को, सरिता जी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, देश की सभी महिलाओं की तरफ से। एक बहुत अच्छा बजट महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं की विशेष रूप से उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार लाई है। सबसे अच्छी बात मुझे इस बजट में लगी, महिला सेविंग सम्मान पत्र लाने की बात हमारे बजट में कही गई है। और 7.5% फिक्स ब्याज में मिलेगी, वो मिलेगा। 17 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने की बात की, जिससे भी हमारी बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। 11.7 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय हमारी सरकार ने दिए, उसका इस बजट में प्रावधान है। तो हर स्तर पर महिलाओं का स्तर बढ़ाने के लिए, महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में केंद्रित करते हुए ये बजट लाया गया। मुझे लगता है इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी। जो हमारे समूह की महिलाएं हैं, उनके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट और समूह की महिलाओं के लिए ये कहा गया कि हर जनपद में एक मॉल बनाकर और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके आयात निर्यात करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो ये बड़े बड़े जो काम महिलाओं को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए सरकार ने अपने बजट में लाई है। तो मुझे लगता है ये इस बजट से महिलाओं का उत्थान होगा और देश में महिलाएं आगे बढ़ेंगी और हम सब प्रसन्न हैं और हम सब उनको बधाई देते हैं। लेकिन आप भी महिला हैं और महिलाओं को गोल्ड से, प्लेटिनम से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन सरिता जी, गोल्ड और प्लेटिनम तो जरूर महंगा हो गया है।
नहीं, ये तो महंगा हो गया है, सरकार की व्यवस्था होगी, लेकिन जो सस्ता हुआ है उस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो आम महिलाओं के लिए है। बहुत सी चीजें जो हुई है जो जनरल आम महिलाओं के लिए, मिडिल क्लास महिलाओं के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए और कामकाजी महिलाओं के लिए जो व्यवस्था दी है सरकार ने, वो मुझे लगता है कि महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में बहुत ही कामगर सिद्ध हुई। ठीक है, यानी महिलाओं के ब्राइट फ्यूचर पर फोकस रहा। केतकी जी, आप भी मुस्कुरा रही हैं और लग रहा है कि आपको भी प्यार तो बहुत ज्यादा है गोल्ड से, प्लेटिनम से, और जाहिर सी बात है महिलाओं को होता भी है गहनों से प्रेम, लेकिन महंगा हो गया, एक बड़ा झटका भी दूसरी तरफ देखा जाना चाहिए। ये देखिए, ऐसी कोई महिला हो सकती है क्या जिसे इससे प्रेम ना हो? सिर्फ सोने को महिला इसलिए नहीं प्रेम करती कि वो सोना है, बल्कि हम भविष्य को भी देखकर इसको प्रेम करते हैं कि हमारे भविष्य में भी काम आएगा। परंतु सिर्फ एक हम उसको छोड़ के देखें भी तो जो बाकी योजनाएं या जो बाकी बजट में हमको मिला है, हम महिलाओं को मिला है, मुझे लगता है कि सोना तो महिला साल भर में एक बार या गरीब महिला 5 साल में एक बार खरीदेगी, पर ये जो बाकी योजनाएं, स्वयं सहायता समूह से हर महीने हम कुछ कमा सकते हैं, हमारा आवास अगर हमको मिल जाए तो उससे हमको लाभ हो सकता है, हमारे मोटे अनाज का एक बहुत अच्छा, मोटे अनाज का मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, हमारे यहाँ मोटा अनाज बहुत बहुत चलता है और हमारी किसानी उसी पर निर्भर करती है, चाहे महिला हो या पुरुष। महिलाएं भी किसान हैं और बहुत अच्छे से किसानी करती हैं वहां पे। तो मोटे अनाज में जो ये श्री अन्न योजना के तहत मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको आगे बढ़ाया है, तो मुझे लगता है सिर्फ महिलाओं को अब सोना चांदी या साड़ी से नहीं नापा जाना चाहिए, बल्कि इकोनॉमिकल हम कितने स्टेबल हो रहे हैं, हम कितने मजबूत हो रहे हैं, हमारी ज्यादा प्रशंसा उससे होगी और उसमें बहुत अच्छा ये बजट है। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। रजनी तिवारी जी, चूंकि आप उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं, तो महिलाओं के अलावा कुछ और सवाल मेरे एजुकेशन से जुड़े भी हैं आपसे, क्योंकि 7 प्राथमिकताएं बताई गई इस बजट की, जिसे सप्तऋषि बजट भी कहा गया है, लेकिन देखा जाए तो एजुकेशन पर ज्यादा फोकस उसमें नजर नहीं आया। हालांकि युवाओं पर, यूथ पावर पर जरूर फोकस रहा, लेकिन एजुकेशन को लेकर जो उम्मीदें थी स्टूडेंट्स की, वो उम्मीदें इतनी कारगर साबित होती हुई नहीं दिखी हैं इस बजट में। देखिए, बहुत ही शानदार बजट है। इसके लिए वित्त मंत्री जी की और अपने प्रधानमंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, मैं प्रशंसा करती हूँ। और प्रदेश की सभी महिलाओं की तरफ से बहुत ही सराहनीय ये बजट है, इसके लिए मैं महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट आया है। इसमें चाहे युवाओं की शिक्षा हो, उसमें चाहे बच्चियां हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और हर क्षेत्र के लिए ये बजट बहुत अच्छा आया है। इसमें हमने एनईपी की तरह, एनईपी को लेकर के सर्वांगीण विकास को, बच्चों को शिक्षा और कौशल और रोजगार के लिए भी हमने इसमें काम किया है कि उनका सर्वांगीण विकास हो, उनको रोजगार भी मिले, इसको लेकर के हम इसमें आए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी हमारा बजट है और युवाओं के सर्वांगीण विकास का भी ये बजट है। तो इस बजट को आप जिस तरह से देखेंगे उस तरह से आपको बजट ये हर तरह से बेहतर दिखाई देगा। महिलाओं के उत्थान के लिए इसमें जितनी भी बातें की गई हैं, जितना भी कहा गया, और ये हमें कोई आश्चर्यचकित चीजें नहीं लगी, क्योंकि हमको भरोसा है, हम महिलाओं को, प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना भरोसा हो चुका है कि महिलाओं के परिवार के लिए, महिलाओं के बच्चों के लिए और परिवार के स्वास्थ्य के लिए बजट बहुत अच्छा है। सारी चीजें उसमें दी गई है। शिक्षा को हम लोगों ने बढ़ावा देने का काम किया। आप एनईपी को देखिए, उसमें शिक्षा भी है, उसमें रोजगार भी है, उसमें तकनीकी नवाचार भी है, सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। हमने मेडिकल कॉलेज खोले थे 157 और हमने अब उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। इस तरह से हमने विकास को भी इसमें लेकर के हम लोग आए हैं और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को हम लोग लेकर के आए हैं। जितनी योजनाएं हमारी महिलाओं को लेकर के पहले चल रही थी, उनको सबको हमने बढ़ावा देने का काम किया, क्योंकि जो भी हमारी योजनाएं महिलाओं को थी, उनसे हमारी महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, तो हम कह सकते हैं कि बजट हमारा हर तरह से बहुत अच्छा है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी आपसे कि हमारे इस बजट में 714 एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए भी, स्थापना के लिए भी बजट इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी बनाने की बात मोदी जी के इस बजट में मुझे अच्छी दिख रही है। और एक बात और कि 38,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की नई भर्ती भी होने वाली है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोजगार युवाओं से ही जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, यानी आपने देखिए अभी मोटे अनाज का भी जिक्र किया था कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा किसानों के लिए कुछ और घोषणाएं भी यहाँ पर की गई हैं। लोन की जो रकम है उसको भी बढ़ा दिया गया है।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। केतकी जी, वापस से मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि कई मुद्दों पर आपने अपनी बातें रखी। युवाओं को लेकर आपने कहा, महिलाओं को लेकर कहा, किसानों को लेकर कहा और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जो ग्रामीणों के लिए घोषणा की गई, किसानों के लिए खास तौर पर, उसके लिए भी आपने यहाँ पर जिक्र किया। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ये परचेजिंग पावर को बढ़ाने वाला बजट साबित होगा आने वाले वक्त में? देखिए, ये जो पूरा बजट है, आपको ये बात, इस बजट में आपको एक बात ये ध्यान में आएगी कि ये बजट हम तब लेकर आ रहे हैं जब कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से निकलता हुआ पूरा विश्व है और इसमें भारत जो है वो 5वें नंबर पे अपनी अर्थव्यवस्था लेकर आ रहा है। 5वें नंबर पे इस समय है। हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है वो तकरीबन दुगनी हो चुकी है, दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। उस समय हम इस बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो परचेजिंग पावर हर किसी का, हर वर्ग का इस बजट पर ध्यान दिया गया है और मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि परचेजिंग पावर, जब हमारी आमदनी दुगनी होगी तो परचेजिंग पावर भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। ठीक है। कुछ और खास मेहमान भी है। रजनी जी, क्योंकि विपक्ष को तो बजट पसंद नहीं आ रहा है, अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं और कह रहे हैं कि भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी दोनों को ही बढ़ा देता है। रजनी जी, की बात कि वो इसमें कोई कमियां नहीं निकाल पा रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि चुनावी बजट है। वो ढूंढ रहे होंगे कि कहीं पर से हमको कोई कमियां मिल जाए, लेकिन उनको कोई कमियां नहीं मिल रही हैं और उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये चुनावी बजट है। इसका मतलब वो घबराए हुए हैं कि बजट हर तरह से अच्छा है, क्या करें, चुनाव आने वाला है, उसमें तो हमारी हालत वैसे ही खराब है बहुत ज्यादा। कुछ ढूंढने से भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तब उनको कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि चुनावी बजट है ये। वाकई में बजट हमारा बहुत अच्छा है। जब आप देख रहे हैं कि हमारे वैश्विक स्थिति ऐसी है, चाहे कोरोना रहा हो, हमारे यहाँ तो हम लोगों ने अपनी नीतियों के तहत, प्रधानमंत्री जी की नीतियों के तहत, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश की नीतियों के तहत हम लोगों ने तो उस पर कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ की तो स्थितियां अच्छी हो गई, लेकिन विश्व में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो इसकी चपेट में है। और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद में जो वैश्विक मंदी है, महंगाई की स्थिति है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ की हमने अपनी स्थितियों को अच्छा किया है, आर्थिक स्थिति बेहतर की है। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं और आज विपक्ष परेशान है कि ऐसा बजट जैसा हमेशा आया और इस बार भी बहुत बेहतर बजट आया है, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो ढूंढते रहे हैं कि कुछ मिल जाए, उनको कुछ मिल नहीं रहा तो वो कहने पे अब उनको कहना पड़ रहा है कि चुनावी बजट है। ठीक है। 2024 से पहले का ये बजट अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण रहा सरिता जी, लेकिन एक महिलाओं के साथ खास पैनल के दौरान मैं आपसे इस वक्त चर्चा कर रही हूं, जो महिलाओं के लिए भी घोषणा की है सरकार ने अपने बजट में। लेकिन अखिलेश यादव के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है बजट। तो देखिए, इन लोगों का जो चुनाव में परिणाम आए हैं पिछले कई चुनाव में, इससे ये लोग बहुत घबराए हुए और उनको लग रहा है कि बीजेपी ने हर क्षेत्र में आगे आने वाले 10 वर्षों को, बीजेपी ने 10 वर्षों के विकास को ध्यान में रखा है और 10 वर्ष के लिए आगामी 10 वर्षों की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाने का काम किया। क्योंकि आप पर्यावरण पे काम करने का काम सरकार ने अपने बजट में किया है। सरकार ने जो हमारी स्किल है उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि हम 30 नए इंस्टीट्यूट खोलेंगे पूरे देश में और जिसमें 47 लाख नौजवानों को की शिक्षा देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। तो ये सारी बातें जब इनको लग रहा है कि नौकरियां भी दे रही हैं, शिक्षा भी दे रही हैं, नर्सिंग होम खोल रहे हैं जिससे हमारी बेटियां भी उसमें नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगी, तो जब ये सारी बातें इन लोगों को दिख रही हैं तो घबरा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है, चाहे वो महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, हर क्षेत्र में सरकार अपने बजट में इन लोगों के लिए जो कुछ लेकर आई है, तो उनको ये घबराहट हो रही है, इसलिए ये कह रहे हैं कि बजट ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जो महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से घोषणाएं आज की गई हैं अपने बजट में, उस पर क्या रिएक्शन है सभी का, ये हमने जानने की कोशिश की। आगे